थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान में एक दिन पूर्व हुए भयंकर विस्फोट के बाद बिखरा सामान व ध्वस्त मकान देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में 8 परिवार बुरी तरह टूट चुके हैं। 2 परिवारों के आशियाने तो जमी डोज होकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिनके सामने रहने और खाने की समस्या आ गई है। वहीं इस हादसे में घायल लोगों का उपचार नगर के निजी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जब हादसे के बारे में एडवोकेट इलियास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस समय धमाका हुआ तो एक बार ही लगा कि जैसे चीन या पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तेज धमाके के बाद उठे धुएं का गुबार देखकर नगरवासी भी भयभीत हो गए थे और अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जिस मकान में विस्फोट हुआ है उससे करीब 100 मीटर दूर मोमिन का मकान मौजूद है। उसमें भी लगे शीशे टूटकर बिखर गए और रसोई का गेट टूटकर दूर जाकर गिरा। मोमिन ने बताया कि हादसे के वक्त वह एक टीवी चैनल पर समाचार देख रहा था, जिसमें भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर खबर चल रही थी। मुझे लगा कि चीन ने वास्तव में भारत पर हमला बोल दिया। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। बच्चों व उसकी पत्नी की चीख निकल गई, जिसके बाद उसकी पत्नी बेहोश हो गई थी। करीब 10 मिनट तक कुछ समझने का मौका नहीं मिला। किसी तरह संभल कर पत्नी को उठाकर पानी पिलाया और बेलखते बच्चों को चुप कराया। वहीं कुछ घायल जब अस्पताल से छुट्टी के बाद वापस घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर बिलख उठे। किसी तरह परिजन उन्हें समझाकर घर ले गए। हादसे में बचपन के दोस्त आसिम व कासिम की मौत के बाद नगर में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। लोगों में चर्चा थी कि दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों साथ में ही रहते थे और दोनों को सिगरेट पीने का शौक था। आसिम व कासिम को लोगों ने कई बार बात करते सुना था कि दोनों दुनिया से साथ ही जाएंगे। शायद खुदा ने उनकी बात सुन ली। जिस समय हादसा हुआ समय भी दोनों एक कमरे में बैठे थे। दोनों के परिजनों ने सलाह कर उनके शव भी बराबर में ही दफन किए। मोहल्ला पीरजादगान में मकान में हुए विस्फोट के एक दिन बाद एडीजी जोन मेरठ राजीव सब्बरवाल और एसपी देहात अविनाश पांडे घटना स्थल पर पहुंचे। एडीजी ने बारीकी से घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से घटना की जानकारी ली, हादसे में हुए नुकसान का आकलन भी किया। इसके बाद एडीजी ने एसपी देहात को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं हादसे के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष राज्यपाल चौधरी, पूर्व युवक जनसभा के जिला अध्यक्ष रेहानुद्दीन जक्की, गौरव प्रधान, निजाम अंसारी, पूर्व चेयरमैन शाहवेज अंसारी आदि ने परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के साथ की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरगना क्षेत्रीय विधायक संगीत सोम भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी एवं हर संभव मदद के लिए कहा। वही भी आर्मी नेता भी पीड़ित परिवार मिले और पीड़ितों को सांत्वना दी।